ठीक है, आपको बता दिया था इसके अंतर्गत प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, ये क्या है? समस्त पद, ये समस्त पद है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विग्रह करने पर माता और पिता, देखिए समस्त पद जहां पर लिखा हुआ है ये योजक चिन्ह है। यहां पर विग्रह करने पर क्या हुआ? योजक चिन्ह हट गया, चला गया। और ये दोनों पद हैं, यहां पर दोनों ही पद प्रधान हैं, एक नहीं है। तो बहुत सरल है। समस्त पद यदि होगा तो उसके अंतर्गत आपका ये योजक चिन्ह होगा। आप समझ जाइए। विग्रह करेंगे तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर और एवं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। बहुत सरल है। जैसे एक और देख लो, रात दिन, इसी तरह हम लिखते हैं रात दिन। तो क्या है? रात और दिन, ये क्या है? समास विग्रह। ये समास विग्रह, ये समस्त पद, रात और दिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 बताओ कौन सा होगा? तत्पुरुष हो गया, हो गया। अव्ययी भाव, हाँ पेज पलट रहे हो, मालूम नहीं है आपको? अव्ययी भाव नहीं हुआ है। अव्ययी भाव, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या खा के आए हैं, नंबर 4 5 मिनट हुआ नहीं और इतनी जल्दी। अरे भाई कुछ उसमें है क्या? अभी तक आपको ऐसा समास लगा जो कठिन हो? है ही नहीं, समास कठिन है ही नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। तो काहे का टाइम वेस्ट करना, किस लिए? अब देखिए, एक चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि जब भी किसी शब्द की परिभाषा हम सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या याद करने जा रहे हैं, तो उस शब्द को तोड़िए, मरोड़िए और जितना हो सके उसको ऐंठिए और जो अर्थ निकले उसी का विस्तार होता है परिभाषा, और कुछ नहीं होती है परिभाषा। आप इतना लगे रहते हो, वो कुछ नहीं होता है। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं। अव्ययी भाव समास आज से पहले आपको बहुत कठिन लगा होगा और आज के बाद आपके अरे ये तो इतना सरल अव्ययी भाव। देखिए अव्यय, अव्यय मीन्स, छोड़िए नहीं मालूम मीन्स तो इसको अलग कर दो। आ और व्यय, आ मीन्स नहीं और व्यय मीन्स आप जानते हो खर्च। आय और व्यय होता है, तो जब पैसा आता है तो वो आय और जब जाता है तो वो व्यय। व्यय मीन्स खर्च, आ मीन्स नहीं और व्यय मीन्स खर्च। जो खर्च ना हो वो क्या होता है? अव्यय। जो खर्च ना हो वो अव्यय। अब ये तो पैसे की बात रही है कि जो खर्च ना हो। हिंदी में ऐसा क्या होता है कि जो खर्च नहीं होता है? सर तो एक नई बात बता रहे। बिल्कुल नहीं। हिंदी में क्या होता है? यदि लिंग वचन कारक के अनुसार शब्द बदल जाए तो वो कैसा है? वो अव्यय शब्द नहीं है, वो व्यय है, वो खर्च हो रहा है, वो बदल रहा है। मार्केट में आप क्या समझते हो? आपने 100 का नोट दिया तो सिर्फ उसका रूप परिवर्तित होता है और कुछ नहीं। 100 के नोट के बदले में आपको मिठाई दी जाती है, उसका रूप ही परिवर्तित हुआ है तो वो खर्च हो गया। 100 का नोट उसे खर्च किया हुआ मान लिया जाता है। उसी प्रकार शब्द का यदि रूप चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही रहता है लिंग वचन कारक आदि के अनुसार, तो वो अव्यय शब्द है।
और इसी से बना है अव्ययी भाव समास। देखेंगे अभी आप, जैसे आजन्म, हमारा फोकस समास के प्रति वहां पर है जहां से समास पर आपकी पकड़ हो जाए, जहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वहां पे मेरा फोकस है, दूसरे स्थान पर नहीं। आजन्म ये क्या है? समस्त पद, ये समस्त पद है और इस समस्त पद में आ अलग है और जन्म अलग है। यदि हम इसको अलग अलग कर दें तो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। अब ये रहा अव्यय, ये रहा अव्यय। डेफिनेशन आपकी होती है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। ये रहा प्रथम पद अव्यय। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रथम पद अव्यय होता है जो खर्च नहीं होता। अब लिंग वचन कारक सारी चीजें आप लगा दो, इस आ को चेंज करके दिखा दो। अभी मैं एक और बताऊंगा। आजन्म विग्रह क्या हुआ? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। दूसरा, ये पहला था, एक और देख लो, भरपेट, इसमें अव्यय बताया गया। देखिए अब ध्यान रखिए, प्रथम पद अव्यय बताया गया है। क्या? प्रथम पद कैसा होता है? अव्यय। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रथम पद अव्यय होता है, खर्च ही नहीं होता है। भरपेट, अब ये रहा प्रथम पद आपका अव्यय, भर, लिंग वचन कारक सारी लगा दो आप। इस शब्द को आप बदल नहीं पाओगे, ये अव्यय शब्द है। क्या हुआ समास विग्रह? पेट भर के या पेट भर। क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। आप बेकार में डर रहे थे कि पता नहीं समास क्या। मैंने पहले ही आपको बता दिया था समास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है समास। नंबर 5, अब 2 समास रह गए हैं, वो तत्पुरुष के भेद। कौन सा? कर्मधार है। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं ध्यान रखना है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण। प्रथम पद विशेषण होगा या क्या होगा? उपमेय। ये तो प्रथम पद है। द्वितीय पद विशेष या उपमान। जो द्वितीय पद है वो विशेष होगा या उपमान हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि समस्त पद में प्रथम पद विशेषण या विशेष अथवा उपमेय या उपमान। इसका ऐसे लगा दो और इसका ऐसे लगा दो। ये रहा। समस्त पद में विशेषण, विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। बहुत परिभाषा कुछ नहीं याद रखनी है। प्रथम पद है वो या तो विशेषण होगा या उपमेय होगा, द्वितीय पद विशेष होगा या उपमान होगा। यदि प्रथम पद विशेषण है तो दूसरा विशेष होगा, यदि प्रथम पद उपमेय है तो दूसरा उपमान होगा। जैसे जैसे महावीर क्या हो जाएगा? महान है जो वीर। अभी क्या कहा गया था? विशेषण या विशेष का या उपमेय या उपमान का। तो महा क्या है? महा क्या है? महावीर। बताओ,
ये विशेषण है या उपमेय है? महावीर। अच्छा इधर बताओ, महान है जो वीर, क्या ये विग्रह बदल सकता है? बदल सकता है क्या? महान है जो वीर, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या लगा दें? महान है जो वीर, अर्थात किसको कहा जाता है? हनुमान। और यदि आपने अर्थात करके और डैश लगा के आगे हनुमान लिख दिया तो फिर कौन सा समास हो जाएगा? प्रथम और द्वितीय पद तो यहाँ पर प्रधान है ही नहीं, फिर ये हो गया बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो महावीर, अध्पका। अध्पका, अध क्या है? विशेषण, ये विशेष, तो क्या हो जाएगा? आधा है जो पका। आधा है जो पका, ये इसका रहा और ये इसका रहा। ये समस्त पद है, ये समास विग्रह, ये समस्त पद, और ये इसमें कहा क्या है संबंध? उपमेय और उपमान का संबंध। इसमें विशेषण और विशेष का संबंध। अध पका, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि पूरा पका है या आधा पका। जब आप विशेषण पढ़ेंगे, विशेषण या जब विशेष पढ़ेंगे, या हो सकता है मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता दूं, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान तो आप पढ़ चुके हो। ये विशेषण और विशेष मैं अभी बताऊं।